हुकूमत साजी का मामला पीपल्स पार्टी और नून लीग के दरमियान मुशावरती कमेटी के छठे राउंड में बात बन गई। सदर और 11 विफाकी वज़रा, 3 वजीर ममलिकत, 2 एडवाइजर पीपल्स पार्टी से होंगे। तमाम ओहदे सदर के इलेक्शन के बाद दिए जाने का इम्कान है। मुस्लिम लीग नून के साथ हुकूमत में शमूलियत के लिए एमकेएम पाकिस्तान की जानिब से मुतालिबात मंजर आम पर आ गए। एमकेएम ने सिंध की गवर्नरशिप मांग ली। एमकेएम ने विफाकी काबीना में 4 वजारतें भी मांग ली हैं। एमकेएम के कानून साजी से मुतालिक भी 3 मुतालबात हैं। जराये का कहना है कि एमकेएम ने नून लीगी क़यादत के सामने अपना पहला मुतालबा रखा है कि एनएफसी अवार्ड की रकम सूबों के बजाय मकामी हुकूमतों को बराह रास्त दी जाए। एमकेएम की जानिब से दूसरा मुतालबा है कि मकामी हुकूमतों का तसलसल होना चाहिए। जहां ऐसा न हो वहां आम इंतखाबात को रोका जाए। जराये ने बताया है कि एमकेएम ने नून लीग के सामने तीसरा मुतालबा रखा कि कोटा सिस्टम पर मुल्क भर में अमल दरामद यकीनी बनाया जाए और इन तीनों मामलात पर कानूनी तहफ़्फ़ुज़ को यकीनी बनाया जाए। पीपल्स पार्टी अपने मौक़िफ़ पर कायम है। अपनी शराइत पर नून लीग को वोट देगी। चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो जरदारी की सुप्रीम कोर्ट के बाहर मीडिया से गुफ्तगू कहते हैं। बिलावल भुट्टो जरदारी ने कहा कि इलेक्शन में पाकिस्तान के अवाम ने किसी एक जमात को मुकम्मल मैंडेट नहीं दिया। अवाम चाहते हैं कि मिलकर इस मुल्क को चलाया जाए। जमहूरियत में सबको मिलकर चलना पड़ता है। सियासी जमातों को आपस में मिल बैठकर मुल्क का मुस्तकबिल तय करना होगा। इलेक्शन कराना इलेक्शन कमीशन की जिम्मेदारी थी। उसके बाद जो हुकूमत बनती है अवाम की उमंगों के मुताबिक तब चल सकती है जो हुकूमत अवामी मैंडेट लेके आती है, ना कि स्टोलन मैंडेट हो। इसके आने से अगर फ्री फेयर ट्रांसपेरेंट रिजल्ट डिक्लेयर नहीं होता और फॉर्म 45 के मुताबिक रिजल्ट नहीं आता, इससे IMF का प्रोग्राम भी बहुत ज्यादा डैमेज हो जाएगा, क्योंकि पाकिस्तान इस वक्त किसी भी इस किस्म के इकनॉमिक टर्मोइल का मुतहम्मिल नहीं हो सकता। इसलिए हम बाज़ाबिता तौर पे सबसे मुतालिबा करते हैं कि फिलफोर फॉर्म 45 के मुताबिक नतीजा 47 आस किया जाए। जो 80 सीट्स जिसके हम फैक्ट फिगर देख चुके, उसके मुताबिक आप इलेक्शन डिक्लेयर कराए और उसके बाद कौमी असम्बली का इजलास आप बुला लें। ये हमारे आज के लिए जरूर लाजिम मुतालिबात है। तहरीक इंसाफ ने चीफ इलेक्शन कमिश्नर से फौरी मुस्ताफी होने का मुतालबा कर दिया। पीटीआई के रहनुमा बैरिस्टर गौहर अली खान ने मीडिया से गुफ्तगू करते हुए कहा कि चीफ इलेक्शन कमिश्नर मुतनाज़ा हो चुके हैं। इलेक्शन कमीशन आईनी जिम्मेदारी निभाने में नाकाम रहा। चीफ इलेक्शन कमिश्नर का कोई हक नहीं बनता कि वो ओहदे पर रहें। बैरिस्टर गौहर अली ने कहा कि फॉर्म 45 इलेक्शन कमीशन की जिम्मेदारी है। फॉर्म 45 के मुताबिक नताइज जारी किए जाएंगे। पीटीआई कौमी असम्बली की 180 सीटों पर जीत चुकी है। उम्मीद करते हैं कि इलेक्शन कमीशन हमें मखसूस नशिस्तें देगा। उन्होंने मजीद कहा कि वही हुकूमत चलती है जो अवामी मैंडेट लेकर आई। हम मुतालबा करते हैं कि साबिक कमिश्नर रावलपिंडी और उसके बच्चों को तहफ़्फ़ुज़ दिया जाए। जमात इस्लामी के सेनेटर मुश्ताक अहमद ने मुतालबा किया है कि चीफ इलेक्शन कमिश्नर मुस्ताफी हों और उनके खिलाफ आर्टिकल 6 के तहत कार्रवाई की जाए। सेनेट इजलास में इजहार ख्याल करते हुए सेनेटर मुश्ताक अहमद का कहना था कि फरवरी के इलेक्शन कानून के मुताबिक नहीं थे। ये एक जाली इलेक्शन था। इलेक्शन में धांधली की तहकीकात के लिए जुडिशियल कमीशन बनाया जाए। सेनेटर मुश्ताक अहमद ने चीफ इलेक्शन कमिश्नर से मुस्ताफी होने का मुतालबा करते हुए कहा कि इलेक्शन कमीशन कौम से माफी मांगे। क्या चंद सरकारी अफसर बंद दरवाजों के पीछे फैसले करेंगे? मुल्क भर के अवाम नौजवानों को क्या पैगाम दे रहे हैं?
पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून ने पार्लिमानी पावर शो करने का फैसला कर लिया। मुस्लिम लीग नून की नामजद वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज की ज़ेर सदारत पार्लिमानी पार्टी का इजलास कल होगा। मुस्लिम लीग नून कल पंजाब असम्बली के अरकान की अपनी पार्लिमानी ताकत का मुजाहरा करेगी। पार्लिमानी पार्टी का इजलास जाती उम्रा में होगा। 9 मुंतखब पार्टी अरकान के एजाज में जोहराना दिया जाएगा। आजाद हैसियत में मुस्लिम लीग नून में शामिल होने वाले अरकान भी इजलास में शरीक होंगे। पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून अपने हिमायत याफ्ता अरकान की मुकम्मल ताकत का मुजाहरा करेगी। पार्लिमानी पार्टी में स्पीकर, डेप्टी स्पीकर और वज़ीर आला के इंतखाबात के लिए हिकमत अमली मुरक्कब की जाएगी। पीपल्स पार्टी के तर्जुमान फैसल करीम कुंडी ने कहा है कि पार्टी की सेंट्रल एग्जीक्यूटिव कमेटी का फैसला है कि हम हुकूमत का हिस्सा नहीं बनेंगे। फैसल करीम कुंडी ने कहा कि नून लीग के साथ 16 माह इत्तेहाद करने का तजुर्बा कुछ अच्छा नहीं रहा। चाहते हैं कि माजी में जो मसाइल रहे अब मुस्तकबिल में ना हो। उन्होंने कहा कि पीपल्स पार्टी और नून लीग के मंशूर में फर्क है। पीपल्स पार्टी का मंशूर उस वक्त नाफिज होगा जब वजीर आजम उनकी पार्टी से होगा। 3 साल और 2 साल वजीर आजम बनने वाला भी कोई फार्मूला नहीं चलेगा। चीफ जस्टिस काजी फाइज ईसा ने कहा कि मार्शल लॉ एक इनफरादी फैसला है, उसे फौज बतौर इदारा नाफिज नहीं कर सकती। दौरान समाज चीफ जस्टिस ने रिमार्क दिए कि हमारा असल फोकस आईनी पहलू की तरफ है। मखदूम अली खान ने कहा कि तमीजुद्दीन खान केस में सुप्रीम कोर्ट ने एक व्यू लिया। जस्टिस मंसूर अली शाह ने रिमार्क दिए कि इस केस में असल सवाल ये है कि क्या अदालती कार्रवाई में प्रोसेस दुरुस्त अपनाया गया या नहीं। चीफ जस्टिस काजी फाइज ईसा ने कहा कि हमारा इख्तियार समान बिल्कुल वाक़या है, 2 मरतबा नजरसानी नहीं हो सकती। हम इस केस में लकीर कैसे खींच सकते हैं? क्या इस केस में तासुब का सवाल है या गलत फैसला करने को तस्लीम करना है? उस मौका पर अदालती मामून ने कहा कि जज ने इंटरव्यू में कहा कि उन पर दबाव था, जिस पर चीफ जस्टिस ने रिमार्क्स दिए कि ये तो नहीं कहा कि मैं तासुब का शिकार था। चीफ जस्टिस ने कहा कि अगर मैं दबाव बर्दाश्त नहीं कर सकता तो मुझे अदालती बेंच से अलग हो जाना चाहिए। एक शख्स कह सकता है कि कोई तासुब का शिकार हो सकता है, दूसरा ये राय ना रखे। इलेक्शन कमीशन ने NA 130 लाहौर से कामयाब उम्मीदवार नवाज शरीफ को नोटिस जारी कर दिया, जबकि रिटर्निंग अफसर से रिपोर्ट तलब कर ली। इलेक्शन कमीशन में NA 130 लाहौर से PTI रहनुमा यास्मीन राशिद की दरखास्त पर समाअत हुई। PTI रहनुमा के वकील ने कहा कि 376 में से 334 पोलिंग स्टेशन के नताइज के मुताबिक यास्मीन राशिद 20,000 वोटों की लीड से जीत रही थी। फिर रात को पुलिस वाले आए और रिटर्निंग अफसर को तब्दील कर दिया गया। हमारे एजेंट्स को निकाल दिया गया। फिर बाकी 33 पोलिंग स्टेशन से नवाज शरीफ को 1,01,000 वोट डाल दिए गए। £190 मिलियन रेफरेंस में बानी PTI और बुशरा बीबी पर फर्द जुर्म की कार्रवाई एक बार फिर मौखर हो गई। इस्लामाबाद की एहतसाब अदालत ने आज अडयाला जेल में समाअत करना थी। फाजिल अदालत के नए तैनात जज नासिर जवेद राना ने ताहाल चार्ज नहीं लिया। जज की अदम दस्तियाबी के बायस रेफरेंस में समाअत बगैर किसी कार्रवाई 23 फरवरी तक मुलतवी कर दी गई। याद रहे कि गुज़िश्ता समाअतों पर जज मोहम्मद बशीर की अदम दस्तियाबी के बायस समाअत बगैर कार्रवाई मुलतवी हो गई थी। जज मोहम्मद बशीर के रिटायरमेंट तक रुखसत के बायस गुज़िश्ता रोज नए जज की तैनाती की गई है। इस्लामाबाद हाईकोर्ट ने डेप्यूटी कमिश्नर इस्लामाबाद इरफान नवाज मेमन को गिरफ्तार करके कल सुबह 9 बजे पेश करने का हुक्म दे दिया। इस्लामाबाद हाईकोर्ट के जस्टिस बाबर सत्तार ने शहरियार आफरीदी केस में DC इस्लामाबाद के खिलाफ तौहीन अदालत केस का 4 सफ़हात पर मुश्तमिल तहरीरी हुक्म जारी कर दिया। इस्लामाबाद हाईकोर्ट ने DC इस्लामाबाद को गिरफ्तार करके कल सुबह 9 बजे पेश करने का हुक्म दिया और साथ ही उनका नाम एग्जिट कंट्रोल लिस्ट में डालने की भी हिदायत कर दी।
कमीशन ने लाहौर हाई कोर्ट से 9 जजेस को बतौर ट्रिब्यूनल तैनात करने के लिए नाम मांग किए। लाहौर हाई कोर्ट ने इनकार करते हुए सिर्फ 2 जजेस के नाम अरसा किए। 8 फरवरी को आम इंतखाबात का अमल मुकम्मल तो हो गया, लेकिन नताइज आने के बाद तमाम सियासी जमातों ने इलेक्शन के नताइज पर तहफ़्फ़ुज़ात का इज़हार कर दिया। बाद सियासी जमातों ने इस इलेक्शन को धांधली ज़दा करार दिया। इलेक्शन कवानीन के मुताबिक इलेक्शन प्रोसेस मुकम्मल होने के बाद जब उम्मीदवार की कामयाबी का नोटिफिकेशन जारी हो जाता है तो मुखालिफ उम्मीदवार को अगर इस पर तहफ़्फ़ुज़ात हैं तो वो इलेक्शन ट्रिब्यूनल से रजू कर सकता है। चीफ जस्टिस लाहौर हाई कोर्ट की तैनाती के मामले पर सुप्रीम कोर्ट ने जुडिशल कमीशन ऑफ पाकिस्तान का इजलास तलब कर लिया। चीफ जस्टिस पाकिस्तान काजी फायज ईसा की ज़ेर सदारत जुडिशल कमीशन का इजलास 23 फरवरी को होगा। इजलास में लाहौर हाई कोर्ट के सीनियर जज मलिक शहजाद अहमद की बतौर चीफ जस्टिस लाहौर हाई कोर्ट तैनाती पर गौर किया जाएगा। वाज़ेह रहे कि मौजूदा चीफ जस्टिस लाहौर हाई कोर्ट अमीर भट्टी आइंदा माह 7 मार्च को रिटायर हो रहे हैं। सिक्योरिटी फोर्सेस ने डेरा इस्माइल खान में खुफिया इत्तला पर ऑपरेशन करते हुए दहशतगर्द मोहम्मद सहेल को हलाक कर दिया। पाक फौज के शोबा ताल्लुकात आमा ISPR के मुताबिक ऑपरेशन के दौरान सिक्योरिटी फोर्सेस और दहशतगर्दों में शदीद फायरिंग का तबादला हुआ। ISPR का कहना है कि हालांकि दहशतगर्द कानून नाफिज करने वाले इदारों के खिलाफ दहशतगर्दी की मुतादिद कार्रवाइयों में मुलविस था। ISPR के मुताबिक हलाक दहशतगर्द मासूम शहरियों की टारगेट किलिंग में भी मुलविस था। इलाके में पाए जाने वाले किसी दूसरे दहशतगर्द के खात्मे के लिए क्लियरेंस ऑपरेशन जारी है। OGDCL ने बलोचिस्तान को अरबों रुपए वाजिबात की अदायगी का उंदिया दे दिया। निगरान बलोचिस्तान हुकूमत के एलामिया के मुताबिक OGDCL और सूबाई हुकूमत वाजिबुल अदा रॉयल्टी की अदायगी के फार्मूले पर मुत्तफिक हो गए। OGDCL ने बरकी खरीदार कंपनियों के ज़ेरे गर्दिश कर्ज से बढ़ने पर सूबाई हुकूमत को रॉयल्टी की अदायगी रोक रखी थी। निगरान वज़ीर आला अली मर्दान खान डुमकी ने वाजिबुल अदा रॉयल्टी का मामला कौमी फोरम पर उठाया था। एलामिया के मुताबिक OGDCL निगरान हुकूमत के मौक़िफ़ पर 3 साल से वाजिबुल अदा 12.5 अरब रुपए अदायगी पर रजामंदी जाहिर करती है। रकम माहाना बुनियादों पर हुकूमत बलोचिस्तान को अदा की जाएगी। सेंट्रल पावर परचेसिंग एजेंसी ने बिजली महंगी करने की दरख्वास्त जमा करवा दी। CPPA की जानिब से जनवरी के फ्यूल प्राइस एडजस्टमेंट के तहत बिजली 1 माह के लिए महंगी करने की दरख्वास्त नेपरा में जमा करवाई गई, जिसमें बिजली की कीमत में 7 रुपए 13 पैसे इजाफा मांगा गया है। CPPA की दरख्वास्त में कहा गया है कि जनवरी में बिजली की तकसीमकार कंपनियों को 7 अरब 93 करोड़ यूनिट बिजली फरोख्त की गई। सेंट्रल पावर परचेसिंग एजेंसी की दरख्वास्त पर नेपरा 23 फरवरी को समाअत करेगा और अथॉरिटी से मंजूरी की सूरत में सार्फिन पर 66 अरब 77 करोड़ रुपए तक का इजाफी बोझ पड़ सकता है। दरख्वास्त मंजूरी की सूरत में कि इलेक्ट्रिक सार्फिन पर इसका इतलाक नहीं होगा। तहरीक इंसाफ के रहनुमा अली मोहम्मद खान ने समाजी राब्ते की वेबसाइट एक्स की बंदिश के खिलाफ हाई कोर्ट से रुजू करने का फैसला कर लिया। अली मोहम्मद खान ने एक बयान में कहा कि सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स की बंदिश को आज चौथा दिन है। आज इस्लामाबाद हाई कोर्ट में बतौर वकील खुद फाशिस्ट हुकूमत के इस आमिराना फेल को चैलेंज करने जा रहा हूँ, क्योंकि ये आमरीत काबिल कबूल नहीं। अली मोहम्मद खान ने कहा कि इजहार राय की आज़ादी बुनियादी इंसानी हक है। जदीद दौर में अमरीत के ये पिछली सदी के हर पे चलने वाले नहीं हैं। इंटरनेट या सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म को बंद करना मसाइल का हल नहीं है। अवाम का मैंडेट अवाम को वापस करना पड़ेगा। अवाम तो सच बोलेंगे, सच को सामने आने दो।
इसराइली फौज के गजा में रिहायशी इलाकों अस्पतालों पर हमले जारी। अल नासिर अस्पताल गैर फाल होने से 8 मरीज इंतकाल कर गए। गजा वजारत सेहत की जानिब से जारी बयान में कहा गया कि 24 घंटों में इसराइली हमलों में 107 फलस्तीनी शहीद और 145 जख्मी हो गए। फलस्तीनी शोहदा की मजमूई तादाद 29,000 से बढ़ गई। इसराइल ने रमजान तक इसराइली यरगमाली रिहा न होने पर रफा में जमीनी ऑपरेशन का ऐलान किया है। ताहम यूरोपीय यूनियन ने इसराइल की रफा पर चढ़ाई करने से खबरदार कर दिया। EU वज़राए ख़ारजा का कहना है कि रफा पर हमला 15 लाख बेघर फलस्तीनियों के लिए तबाहकुन होगा। खान यूनिस में इसराइली फौज पर हमास की जानिब से हमले किए गए, जिसमें कई इसराइली फौज हलाक और मुतादिद को जख्मी करने का दावा किया गया। मोदी सरकार ने हिंदुस्तान के तालीमी निसाब में रद्द-बदल का मंसूबा बना लिया। मोदी की क़यादत में RSS की निसाबी किताबें भारतीय तारीख और साइंस को नई शक्ल दे रही हैं। बीजेपी के इंतहा पसंदों की नजरियाती सरपरस्ती के ज़ेर इंतजाम स्कूल निसाब में हुकूमती ईमा पर तब्दीली कर रहे हैं। मुअर्रिखीन, साइंसदानों और दीगर नाक़दीन ने मोदी हुकूमत पर इल्ज़ाम आयद किया है कि वह अपने हिंदुत्व एजेंडे के मुताबिक स्कूलों के निसाब में रद्द-बदल कर रही है। अल जज़ीरा रिपोर्ट के मुताबिक मोदी की भारतीय जनता पार्टी और उनके हिमायती लाखों भारतीय नौजवानों के जहनों पर असरअंदाज होने के लिए दर्स व तदरीस का इस्तेमाल करने की सलाहियत रखते हैं। यही नौजवान मार्च और मई के दरमियान मुतवक्के भारतीय इंतखाबात में पहली बार वोट डालेंगे। बीजेपी के ज़ेर इंतजाम स्कूलों के तुलबा को जहनों में तारीख के उन हीरोज का चेहरा मस्क किया जा रहा है जिनका ताल्लुक हिंदू मजहब से नहीं है। फ्रांसीसी अखबार ने दावा किया है कि लबनानी अस्करी तंजीम हिजबुल्लाह के पास खुफिया सुरंगों का नेटवर्क गजा की पट्टी में हमास के कायम करदा नेटवर्क से ज्यादा जदीद है, जो कि इसराइल तक फैला हुआ है। फ्रांसीसी अखबार ने अपनी रिपोर्ट में कहा कि हिजबुल्लाह की खुफिया सुरंगों का नेटवर्क सैकड़ों किलोमीटर लंबी सुरंगों पर मुश्तमिल है और उनकी शाखें इसराइल और शायद इससे भी आगे शाम तक पहुंचती है। अखबार ने इसराइली मौक़िफ़ीन और वेबसाइट का हवाला देते हुए बताया कि हिजबुल्लाह ने बेरूत, बीका और जनूबी लबनान को जोड़ने वाले ज़ेर ज़मीन नेटवर्क पर मबनी दर्जनों ऑपरेशन का एक दिफाई मंसूबा तरतीब दिया है। रिपोर्ट में कहा गया कि हिजबुल्लाह के इसराइल को साथ बढ़ते हुए तनाज़ुर को देखते हुए इसराइल की शुमाली सरहद से गैलीली अस्पताल तक ज़ेर ज़मीन सुरंगों की मौजूदगी के खतरे में इजाफा हुआ है। ब्राजीली सदर के गजा में नस्लकुशी के बयान के बाद इसराइल ब्राजील कशीदगी बढ़ गई। गैर मुल्की खबर रसाई एजेंसी के मुताबिक इथियोपिया में अफ्रीकी यूनियन कॉन्फ्रेंस में ब्राजील के सदर लोला डी सिल्वा ने खिताब करते हुए गजा में नस्लकुशी को होलोकॉस्ट से तशबीह दी। उन्होंने कहा कि जो कुछ गजा में हो रहा है वो माजी में कभी नहीं हुआ। तारीख गजा की इस वहशियाना जंग की मिसाल नहीं पेश कर सकती। ब्राजीलियन सदर ने कहा कि गजा जंग वैसी ही है जैसा हिटलर ने यहूदियों के साथ किया था। इस वक्त गजा में जो कुछ हो रहा है ये नस्लकुशी है। ब्राजील के सदर के बयान पर इस्राएली वजीर आजम नेतन्याहू बरहम हो गए। एडमिनिस्ट्रेटर शाही कला फायजा शाह की मौजूदगी में कला में तफरीह के लिए आए शहरियों पर तशद्दुद। फुटेज कोहिनूर न्यूज को मौसूल हो गई। वीडियो में देखा जा सकता है कि एडमिनिस्ट्रेटर कला फायजा शाह की मौजूदगी में शाही कला के गार्ड्स और इंतजामिया शहरियों पर बहिमाना तशद्दुद कर रहे हैं।
मुल्क के मुतादिद मकामात पर बारिश और बर्फबारी जारी है, जिसकी वजह से लोगों की मुश्किलात में इजाफा हो गया। बल्तिस्तान डिवीजन के नशेबी इलाकों में बर्फबारी का नया सिलसिला शुरू हो गया है। बर्फबारी के बायस मुतादिद बालाई इलाकों के साथ जमीनी राब्ते भी मुनक़ता हैं। लवारी के अतराफ में 3 फीट तक बर्फबारी रिकॉर्ड की गई, जिसकी वजह से लवारी टनल बंद और इलाके में बिजली की फराहमी मुअत्तल हो गई। कालाम में शदीद बर्फबारी के बाद राबता सड़कें ब्लॉक हो गई और सियाह होटलों तक महसूस हो गए। कौमी क्रिकेटर शोएब मलिक की अहलिया अदाकारा सना जावेद को मुल्तान स्टेडियम में शायकीन ने ट्रोलिंग का निशाना बना डाला। पाकिस्तान क्रिकेट टीम के साबिक कप्तान शोएब मलिक से हाल ही में शादी के बंधन में बनने वाली अदाकारा सना जावेद पीर को पाकिस्तान सुपर लीग में कराची किंग्स और मुल्तान सुल्तान्स के दरमियान मैच में अपने शोहर शोएब मलिक को सपोर्ट करने के लिए मुल्तान क्रिकेट स्टेडियम आई थी, जहां उनको एक नाखुशगवार वाकये का सामना करना पड़ा। मैच के दौरान स्टेडियम में मौजूद तमाशाइयों ने सना जावेद को देखकर सानिया मिर्जा के नारे लगाए, जिस पर सना जावेद कुछ परेशान नजर आई, ताहम उन्होंने बाज़ाहिर खुद को काबू में रखा। सोशल मीडिया पर मद्दाहों की जानिब से शेयर की गई वीडियोस में सना जावेद को सानिया मिर्जा के नारे लगाने पर तमाशाइयों की तरफ मतवज्जो होते देखा जा सकता है। और कोहिनूर न्यूज अपनी रिवायत को बरकरार रखते हुए ला रहा है अफ्तार ट्रांसमिशन एहतराम रमजान। नात खानी और किरत में खूबसूरत आवाज और नए टैलेंट को कोहिनूर न्यूज फराहम कर रहा है बेहतरीन मौके। ख्वाहिशमंद हजरात राबता करेंगे। ऑडिशन का आगाज 1 मार्च से किया जाएगा। इन नंबर्स पर व्हाट्सएप कीजिए 030072574442 0300447035। अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं कामरान अकरम और आप देख रहे हैं कोहिनूर न्यूज। और मैं हूं नेहा परवेज। हेडलाइंस आपने जानी, बुलेटिन का बाकायदा आगाज करेंगे इस ब्रेक के बाद। हमारे साथ रहिए। वेलकम बैक नाजरीन। बुलेटिन का बाकायदा आगाज करें और सबसे पहले बात करें हुकूमत साजी की। पीपल्स पार्टी और नून लीग के दरमियान मुशावरती कमेटी के छठे राउंड में बात बन गई है। सदर और 11 विफाकी वुज़रा, 3 वजीर मुमलिकत, 2 एडवाइजर पीपल्स पार्टी से होंगे। तमाम ओहदे सदर के इलेक्शन के बाद दिए जाने का इम्कान है। अहम खबर है, आपको बताते चलें कि हुकूमत साजी का मामला पीपल्स पार्टी और नून लीग के दरमियान मुशावरती कमेटी के छठे राउंड में बात बन गई है। सदर और 11 विफाकी वुज़रा, 3 वजीर मुमलिकत, 2 एडवाइजर पीपल्स पार्टी से होंगे, जबकि तमाम ओहदे सदर के इलेक्शन के बाद दिए जाने का इम्कान है। तहरीक इंसाफ ने चीफ इलेक्शन कमिश्नर से फौरी मुस्ताफी होने का मुतालबा कर दिया है। पीटीआई के रहनुमा बैरिस्टर गौहर अली खान ने मीडिया से गुफ्तगू करते हुए कहा कि चीफ इलेक्शन कमिश्नर मुतनाज़े हो चुके हैं। इलेक्शन कमीशन आईनी जिम्मेदारी निभाने में नाकाम रहा। चीफ इलेक्शन कमिश्नर का कोई हक नहीं बनता वो ओहदे पर रहे। बैरिस्टर गौहर अली ने कहा कि फॉर्म 45 इलेक्शन कमीशन की जिम्मेदारी है। फॉर्म 45 के मुताबिक नतायज जारी किए जाएं। पीटीआई कौमी असम्बली की 180 सीटों पर जीत चुकी है। उम्मीद करते हैं कि इलेक्शन कमीशन हमें मखसूस नशिस्तें देगा। उन्होंने मजीद कहा कि वही हुकूमत चलती है जो अवामी मैंडेट लेकर आए। हम मुतालिबा करते हैं साबिक कमिश्नर रावलपिंडी और उसके बच्चों को तहफ़्फ़ुज़ दिया जाए। पीपल्स पार्टी अपने मौक़िफ़ पर कायम है। अपनी शराइत पर नून लीग को वोट देगी। चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो जरदारी की सुप्रीम कोर्ट के बाहर मीडिया से गुफ्तगू कहते हैं कि इलेक्शन कमीशन में पाकिस्तान के अवाम ने किसी एक जमात को मुकम्मल मैंडेट नहीं दिया। आवाम चाहते हैं कि मिलकर इस मुल्क को चलाया जाए।
जमहूरियत में सबको मिलकर चलना पड़ता है। सियासी जमातों को आपस में मिल बैठकर मुल्क का मुस्तकबिल तय करना होगा। उन्होंने कहा कि मुज़ाकरात से ही मसाइल का हल निकाला जा सकता है। नून लीग से हमारे मुज़ाकरात चल रहे हैं। पीपल्स पार्टी अपने मौके पर कायम है। अपनी शराइत पर नून लीग को वोट देगी। हमारे पास अक्सरियत नहीं, जो कुछ भी कर रहे हैं अवाम के लिए कर रहे हैं। दूसरी जानिब पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून ने पार्लिमानी पावर शो करने का फैसला कर लिया है। मुस्लिम लीग नून के नामजद वजीर आला पंजाब मरियम नवाज की ज़ेर सदारत पार्लिमानी पार्टी का इजलास कल होगा। मुस्लिम लीग नून कल पंजाब असम्बली के अरकान की अपनी पार्लिमानी ताकत का मुजाहरा करेगी। पार्लिमानी पार्टी का इजलास जाती उम्रा में होगा। नौमुंतखब पार्टी अरकान के एजाज में जोहराना दिया जाएगा। आजाद हैसियत में मुस्लिम लीग नून में शामिल होने वाले अरकान भी इजलास में शरीक होंगे। पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून अपने हिमायत याफ्ता अरकान की मुकम्मल ताकत का मुजाहरा करेगी। पार्लिमानी पार्टी में स्पीकर, डेप्यूटी स्पीकर और वजीर आला के इंतखाब के लिए हिकमत अमली मुरतब की जाएगी। पीपल्स पार्टी के तर्जुमान फैसल करीम कुंडी ने कहा कि पार्टी किसी सेंट्रल एग्जीक्यूटिव कमेटी का फैसला है कि हम हुकूमत का हिस्सा नहीं बनेंगे। फैसल करीम कुंडी ने कहा कि नून लीग के साथ 16 माह इत्तेहाद करने का तजुर्बा कुछ अच्छा नहीं रहा। चाहते हैं कि माजी में जो मसाइल रहे अब मुस्तकबिल में ना हो। उन्होंने कहा कि पीपल्स पार्टी और नून लीग के मंशूर में फर्क है। पीपल्स पार्टी का मंशूर इस वक्त नाफिज होगा जब वजीर आजम उनकी पार्टी से होगा। 3 साल और 2 साल वजीर आजम बनने वाला भी फॉर्मूला नहीं चलेगा। पीपल्स पार्टी रहनुमा का कहना है कि हम पार्टी का बहुत ज्यादा प्रेशर है कि काबीना का हिस्सा भी बने और पीपल्स पार्टी की सेंट्रल एग्जीक्यूटिव कमेटी का फैसला है कि हम हुकूमत का हिस्सा नहीं बनेंगे, जबकि आईनी ओहदों के लिए इलेक्शन लड़ना हमारा जमहूरी हक है। उन्होंने मजीद कहा कि क़यादत बहुत जल्द वजीर आला सिंध के नाम को फाइनल कर देगी। इस्लामाबाद हाईकोर्ट ने डेप्यूटी कमिश्नर इस्लामाबाद इरफान नवाज मेमन को गिरफ्तार करके कल सुबह 9 बजे पेश करने का हुक्म दिया है। इस्लामाबाद हाईकोर्ट के जस्टिस बाबर सत्तार ने शहरियार आफरीदी केस में डीसी इस्लामाबाद के खिलाफ तौहीन अदालत केस का 4 सफहात पर मुश्तमिल तहरीरी हुक्म जारी कर दिया। इस्लामाबाद हाईकोर्ट ने डीसी इस्लामाबाद को गिरफ्तार करके कल सुबह 9 बजे पेश करने का हुक्म दिया और साथ ही उनका नाम एग्जिट कंट्रोल लिस्ट में डालने की भी हिदायत की है। इस्लामाबाद हाईकोर्ट ने हुक्म में कहा कि डीसी इस्लामाबाद इरफान नवाज मेमन मुल्क से बाहर न जा सके। तहरीरी हुक्म में कहा गया है कि सेक्रेटरी दाखिला और डीजी पासपोर्ट्स डीसी इस्लामाबाद का नाम ईसीएल पर डालना यकीनी बनाए। अदालत ने करार दिया कि इस्तस्ना दरखास्त मंजूरी के बावजूद पेश न होकर डीसी ने बादिल नजर में तौहीन अदालत की, लिहाजा निजाम इंसाफ में रुकावट बनने पर क्यों न डीसी इस्लामाबाद के खिलाफ कार्रवाई की जाए। अदालत का कहना है कि डीसी इस्लामाबाद की आज की हाजिरी से इस्तस्ना की दरखास्त कल मंजूर नहीं की। अदालत ने हुक्म दिया कि आईजी इस्लामाबाद दूसरों सूबों के साथ मिलकर वारंट पर अमल करवाएं। एयरपोर्ट, सीपोर्ट या बॉर्डर क्रॉसिंग पर डीसी इस्लामाबाद नजर आए तो गिरफ्तार करके पेश करें। इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान ने एनए 130 लाहौर से कामयाब उम्मीदवार नवाज शरीफ को नोटिस जारी कर दिया है, जबकि रिटर्निंग अफसर से रिपोर्ट भी तलब कर ली। इलेक्शन कमीशन में एनए 130 लाहौर से पीटीआई रहनुमा यास्मीन राशिद की दरख्वास्त पर समाअत हुई। पीटीआई रहनुमा के वकील ने कहा कि 376 में से 334 पोलिंग स्टेशन के नताइज के मुताबिक यास्मीन राशिद 20,000 वोटों की लीड से जीत रही थी। फिर रात को पुलिस वाले आए और रिटर्निंग अफसर को तब्दील कर दिया गया। हमारे एजेंट्स को निकाल दिया गया। फिर बाकी 33 पोलिंग स्टेशन से नवाज शरीफ को 1,01,000 वोट डाल दिए गए। मेंबर इलेक्शन कमिश्नर ने कहा कि इस केस में तो इलेक्शन कमीशन भी जवाबदेह है। अब केस हम अपने खिलाफ सुने। इलेक्शन कमीशन ने एनए 130 लाहौर से कामयाब उम्मीदवार नवाज शरीफ को नोटिस जारी कर दिया, जबकि रिटर्निंग अफसर से रिपोर्ट तलब कर ली। £190 मिलियन रेफरेंस में बानी पीटीआई और बुशरा बीबी पर फर्द जुर्म की कार्रवाई एक बार फिर मौखर होगी। इस्लामाबाद के एहतसाब अदालत ने आज अटियाला जेल में समाअत करना थी। फाजिल अदालत के नए तायुनात जज नासिर जावेद राना ने ताहाल चार्ज नहीं लिया। जज की अदम दस्तयाबी के बायस रेफरेंस में समाअत बगैर किसी कार्रवाई 23 फरवरी तक मुलतवी कर दी गई। याद रहे कि गुज़श्ता समाअतों पर जज मोहम्मद बशीर की अदम दस्तयाबी के बायस समाअत बगैर कार्रवाई मुलतवी हो गई थी। जज मोहम्मद बशीर की रिटायरमेंट तक रुखसत के बायस गुज़श्ता रोज नए जज की तैनाती की गई थी।
चीफ जस्टिस काजी फाइज ईसा ने कहा कि मार्शल्लाह एक इनफरादी फैसला है, उसे फौज बतौर इदारा नाफिज नहीं कर सकती। दौरान समाज चीफ जस्टिस ने रिमार्क्स दिए कि हमारा असल फोकस आईनी पहलू की तरफ है। मखदूम अली खान ने कहा कि तमीजुद्दीन खान केस में सुप्रीम कोर्ट ने एक व्यू लिया। जस्टिस मंसूर अली शाह ने रिमार्क्स दिए कि इस केस में असल सवाल यह है कि क्या अदालती कार्रवाई में प्रोसेस दुरुस्त अपनाया गया या नहीं। चीफ जस्टिस काजी फाइज ईसा ने कहा कि हमारा इख्तियार समात बिल्कुल वासिया है, दो मटमा नजरसानी नहीं हो सकती। हम इस केस में लकीर कैसे खींच सकते हैं? क्या इस केस में तासुब का सवाल है या गलत फैसला करने को तस्लीम करना है? इस मौका पर अदालती मामन ने कहा कि एक जज ने इंटरव्यू में कहा कि उन पर दबाव था, जिस पर चीफ जस्टिस ने रिमार्क्स दिए कि ये तो नहीं कहा कि मैं तासुब का शिकार था। चीफ जस्टिस ने कहा कि अगर मैं दबाव बर्दाश्त नहीं कर सकता तो मुझे अदालती बेंच से अलग हो जाना चाहिए। एक शख्स कह सकता है कि कोई तासुब का शिकार है, हो सकता है कि दूसरा ये राय ना रखे। जस्टिस मंसूर अली शाह ने कहा कि असल सवाल ये है कि अब हम कैसे दरवाजा खोल सकते हैं। क्या हम आर्टिकल 186 के तहत अब ये फैसला कर सकते हैं कि प्रोसेस गलत था? अब हम इस मामले में शवाहिद कैसे रिकॉर्ड कर सकते हैं? दूसरी जानिब जमात इस्लामी के सेनेटर मुश्ताक अहमद ने मुतालबा किया है कि चीफ इलेक्शन कमिश्नर मुस्ताफी हो और उनके खिलाफ आर्टिकल 6 के तहत कार्रवाई की जाए। सेनेट इजलास में इजहार ख्याल करते हुए सेनेटर मुश्ताक अहमद का कहना था कि फरवरी के इलेक्शन कानून के मुताबिक नहीं थे, ये एक जाली इलेक्शन था। इलेक्शन में धांधली की तहकीकात के लिए जुडिशल कमीशन बनाया जाए। सेनेटर मुश्ताक अहमद ने चीफ इलेक्शन कमिश्नर से मुस्ताफी होने का मुतालबा करते हुए कहा कि इलेक्शन कमीशन कौम से मुआफी मांगे, क्या चंद सरकारी अफसर बंद दरवाजों के पीछे फैसले करेंगे? मुल्क भर के अवाम नौजवानों को क्या पैगाम दे रहे हैं? पूरे मुल्क में आवाजें उठ रही हैं कि ये इलेक्शन पहले की बिक गया था। धांधली की तमाम किस्में हमने इस इलेक्शन में देखी। इलेक्शन इसलिए किया जाता है ताकि बहरान से निकला जा सके। मुश्ताक अहमद का कहना था कि इलेक्शन कमीशन इंतखाबात में गद्दारी का मुर्तकिब हुआ है। गुज़श्ता 3 दिनों से ट्विटर बंद है। दाल में कुछ काला नहीं, सारी दाल काली है। उन्होंने कहा कि कमिश्नर रावलपिंडी की बातों में कुछ तो सच है। कराची में हमारे अमीर ने अपनी सीट वापस कर दी क्योंकि वहां पीटीआई उम्मीदवार जीता था। लियाकत चट्ठा ने कुछ हद तक कच्चा चट्ठा खोल दिया। जब हाफिज नईम ने धांधली के खिलाफ एहतजाज किया तो उनको ऐसे हल्के से जितवाया गया जहां से वो जीत गए। और अब आपको बताएं कि मुस्लिम लीग नून के साथ हुकूमत में शमूलियत के लिए एमकेएम पाकिस्तान की जानिब से मुतालिबात मंजर आम पर आ गए हैं। एमकेएम ने सिंध की गवर्नरशिप मांग ली। एमकेएम ने वफाकी काबीना में 4 वजारतें भी मांग ली हैं। एमकेएम के कानून साजी से मुतालिक भी 3 मुतालबात हैं। जराये का कहना है कि एमकेएम ने नून लीग की क़यादत के सामने अपना पहला मुतालबा रखा है कि एनएफसी अवार्ड की रकम सूबों की बजाय मकामी हुकूमतों को बराह रास्त दी जाए। एमकेएम की जानिब से दूसरा मुतालबा है कि मकामी हुकूमतों का तसलसल होना चाहिए, जहां ऐसा ना हुआ वहां इंतखाबात को रोका जाए। जराये ने बताया है कि एमकेएम ने नून लीग के सामने तीसरा मुतालबा रखा कि कोटा सिस्टम पर मुल्क भर में अमल दरामद यकीनी बनाया जाए। बुलेटिन में आगे बढ़ते हुए आपको बताएं, चीफ जस्टिस लाहौर हाईकोर्ट की तैनाती के मामले पर सुप्रीम कोर्ट ने जुडिशियल कमीशन ऑफ पाकिस्तान का इजलास तलब कर लिया है। चीफ जस्टिस पाकिस्तान काजी फाइज ईसा की ज़ेर सदारत जुडिशियल कमीशन का इजलास 23 फरवरी को होगा। इजलास में लाहौर हाईकोर्ट के सीनियर जज मलिक शहजाद अहमद की बतौर चीफ जस्टिस लाहौर हाईकोर्ट तैनाती पर गौर होगा। वाज़ेह रहे कि मौजूदा चीफ जस्टिस लाहौर हाईकोर्ट अमीर भट्टी आइंदा माह 7 मार्च को रिटायर हो रहे हैं। सिक्योरिटी फोर्सेज ने डेरा इस्माइल खान में खुफिया इत्तला पर ऑपरेशन करते हुए दहशतगर्द मोहम्मद सहेल को हलाक कर दिया। पाक फौज के शोबा तालुकात आमा ISPR के मुताबिक ऑपरेशन के दौरान सिक्योरिटी फोर्सेज और दहशतगर्दों में शदीद फायरिंग का तबादला हुआ। ISPR का कहना है कि हलाक दहशतगर्द कानून नाफिज करने वाले इदारों के खिलाफ दहशतगर्दी की मुतादिद कार्रवाइयों में मुलविस था। ISPR के मुताबिक हलाक दहशतगर्द मासूम शहरियों की टारगेट किलिंग में भी मुलविस था। इलाके में पाए जाने वाले किसी दूसरे दहशतगर्द के खात्मे के लिए क्लियरेंस ऑपरेशन जारी है।
और नाजरीन, OGDCL ने बलोचिस्तान को अरबों रुपए वाजबात की अदायगी का उंदिया दे दिया है। निगरान बलोचिस्तान हुकूमत के एलामिया के मुताबिक OGDCL और सूबाई हुकूमत वाजिबुल अदा रॉयल्टी की अदायगी के फार्मूले पर मुत्तफिक हो गए हैं। OGDCL ने बरकी खरीदार कंपनियों के जेर गर्दिश कर्जे बढ़ने पर सूबाई हुकूमत को रॉयल्टी की अदायगी रोक रखी थी। निगरान वज़ीर आला अली मर्दान खान डोमकी ने वाजिबुल अदा रॉयल्टी का मामला कौमी फोरम पर उठाया था। इलामिया के मुताबिक OGDCL निगरान हुकूमत के मौक़िफ़ पर 3 साल से वाजिबुल अदा 12.5 अरब रुपए अदायगी पर रजामंदी जाहिर करती है। रकम माहाना बुनियादों पर हुकूमत बलोचिस्तान को अदा की जाएगी। और खबर यह है कि तहरीक इंसाफ के रहनुमा अली मोहम्मद खान ने समाजी राब्ते की वेबसाइट एक्स की बंदिश के खिलाफ हाई कोर्ट से रुजू करने का फैसला कर लिया है। अली मोहम्मद खान ने एक बयान में कहा कि सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स की बंदिश को आज चौथा दिन है। आज इस्लामाबाद हाई कोर्ट में बतौर वकील खुद फाशिस्ट हुकूमत के इस आमिराना फेल को चैलेंज करने जा रहा हूँ, क्योंकि ये आमियत नाकाबिल कबूल है। अली मोहम्मद खान ने कहा कि इज़हार राय की आज़ादी बुनियादी इंसानी हक है। जदीद दौर में आमियत की ये पिछली सदी के हरबे चलने वाले नहीं है। इंटरनेट या सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म को बंद करना मसाइल का हल नहीं है। अवाम का मैंडेट अवाम को वापस करना पड़ेगा। और अब कुछ बात करते हैं मौसम की। मुल्क के मुतादिद मकामात पर बारिश और बर्फबारी जारी है, जिसकी वजह से लोगों को मुश्किलात में इजाफा हो गया है। बल्तिस्तान डिवीजन के नशेबी इलाकों में बर्फबारी का नया सिलसिला शुरू हो गया है। बर्फबारी के बायस मुतादिद बालाई इलाकों के साथ जमीनी राबते भी मुनक़ता हैं। लवारी के अतराफ में 3 फीट तक बर्फबारी रिकॉर्ड की गई, जिसकी वजह से लवारी टनल बंद और इलाके में बिजली की फराहमी मुअत्तल हो गई। कालाम में शदीद बर्फबारी के बाद राबता सड़कें ब्लॉक हो गई और स्याह होटलों तक महसूर हो गए। दयामर, गजर, अस्तोर, स्कर्दू के बालाई इलाकों में बर्फबारी से भी गाड़ियां फंस गईं। कोहिस्तान में लैंड स्लाइडिंग के बायस शाहराह कुराक्रम बंद हो गई। मरी में तेज हवाओं के साथ बर्फबारी में इंतजामिया ने सियाहों और अवामुन नास को एहतियात से सफर करने की हिदायत की है। मरी में 8 इंच बर्फ पड़ चुकी है। मरी एक्सप्रेस वे पर फिसलन के बायस बदतरीन ट्रैफिक जैम है। बर्फबारी के साथ बिजली का ब्रेकडाउन हो गया है। बेशतर इलाकों को बिजली सप्लाई मुतासिर है, जिससे सियाहों और मकामी अफराद को मुश्किलात का सामना है। दूसरी जानिब रावलपिंडी इस्लामाबाद में धुआंधार बारिश से नशेबी इलाके जेर आब आ गए। मरी में तेज हवाओं ने बिलबोर्ड्स गिरा दिए। एबटाबाद, पेशावर, लोहरदीर समेत खैबर पख्तूनख्वा के मुख्तलिफ इलाकों में बारिशों के बायस मुख्तलिफ हादसात में 4 अफराद जाँ बहक और 9 जख्मी हो गए। बलोचिस्तान के मुख्तलिफ इलाकों में भी तेज बारिश और यालाबारी हुई। सेंट्रल पावर परचेसिंग एजेंसी ने बिजली महंगी करने की दरख्वास्त जमा करवा दी है। CPPA की जानिब से जनवरी के फ्यूल प्राइस एडजस्टमेंट के तहत बिजली 1 माह के लिए महंगी करने की दरख्वास्त नेपरा में जमा करवा दी गई है, जिसमें बिजली की कीमत पे 7 रुपए 13 पैसे इजाफा मांगा गया है। CPPA की दरख्वास्त में कहा गया है कि जनवरी में बिजली की तकसीमकार कंपनियों को 7 अरब 93 करोड़ यूनिट बिजली फरोख्त की गई है। सेंट्रल पावर परचेसिंग एजेंसी की दरख्वास्त पर नेपरा 23 फरवरी को समाअत करेगा और अथॉरिटी से मंजूर की सूरत में सार्फिन पर 66 अरब 77 करोड़ रुपए तक का इजाफी बोझ पड़ सकता है। कलेक्टर कस्टम मतीम आलम की इतला पर एंटी स्मगलिंग स्क्वाड का मांगा मंडी मुल्तान रोड पर ऑपरेशन 22 मिलियन की स्मगल शुदा अशिया कब्जे में लेकर मुकदमा दर्ज कर लिया गया। कस्टम एंटी स्मगलिंग लाहौर के एडिशनल कलेक्टर अली अकबर जैदी और डेप्यूटी कलेक्टर अली असद ने कलेक्टर कस्टम की इतला पर खुफिया तौर पर छापा मारकर ईरानी स्मगल शुदा 700 बैग दूध के और एप्पल शॉपिंग बैग जब्त कर लिए। एंटी स्मगलिंग स्क्वाड के इंस्पेक्टर हामिद बाबर, शाहनवाज लंगड़ियाल, असगर बोरेवाल ने करोड़ों रुपए का स्मगल शुदा सामान कब्जे में लेकर स्मगलिंग की कोशिश को नाकाम बना दिया।
और अब आपको बताएं कि पीपल्स पार्टी लाहौर डिवीजन के रहनुमाओं का इजलास और प्रेस कॉन्फ्रेंस। राय शाहजहां भट्टी सदर लाहौर डिवीजन और टिकट होल्डर लाहौर डिवीजन के 7 टिकट होल्डर आसिफ खान शेखुपुरा टिकट होल्डर राना विलायत ननकाना, उमैर शकील शाहकोट टिकट होल्डर हैदर शाह ननकाना और मरकजी रहनुमा चौधरी मंसूर अहमद की शिरकत। सदर लाहौर डिवीजन राय शाहजहां भट्टी बोले, हमारे कारकुनान के साथ पुलिस की तरफ से ज्यादतियों का सिलसिला जारी है। पीपल्स पार्टी क्यादत चौधरी मंसूर अहमद के शाना बशाना खड़ी है। डीपीओ तारिक अजीज के खिलाफ जुम्मे की नमाज के बाद डीपीओ ऑफिस धरना देंगे। पाकिस्तान के अंदर से काम लाने के लिए इंतजामिया को अपना रवैया बदलना होगा। चौधरी मंसूर अहमद का कहना था कि मुझे खुशी है कि पुलिस के टाउट हमारे सामने आ रहे हैं, किसी की तब्दीली हल नहीं है, हमारे साथ जो ज्यादती हुई उसका हल चाहते हैं। मरकजी जमीयत उलमा इस्लाम नजरियाती पाकिस्तान के सरबराह मौलाना डॉक्टर मियां मोहम्मद अजमल कादरी का वीडियो पैगाम। कहा, बिलावल जरदारी ने मौलाना फजलुर रहमान के बारे जो जबान इस्तेमाल की उनसे माजरत करें और जितना उनका कद है उतनी बातें करें। मजीद जानते हैं आसिम बदर की इस रिपोर्ट में। मरकजी जमीयत उलमा इस्लाम नजरियाती पाकिस्तान के सरबराह मौलाना डॉक्टर मियां मोहम्मद अजमल कादरी ने अपना वीडियो पैगाम जारी करते हुए कहा कि बिलावल जरदारी जो कि कायदे अवाम साबिक वजीर आजम मरहूम जुल्फकार अली भुट्टो के नवासे हैं और इनके सियासी जानशीन है और आलम इस्लाम की सबसे पहली खातून वजीर आजम और बाबाए सियासत आसफ अली जरदारी के रखते जिगर है। इन्होंने मौलाना फजलुर रहमान साहब के खिलाफ जो जुबान इस्तेमाल की, इसकी जितनी मजम्मत की जाए कम है। इन्होंने कहा कि अगरचे मौलाना फजलुर रहमान से हमारे शदीद जाती व सियासी इख्तलाफात है, लेकिन इसके बावजूद वो एक कादावर इस्लामी शख्सियत है और एक जरीक सियासतदान है। इनके खिलाफ इस किस्म की बातें बिलावल भुट्टो को जेब नहीं देता। बिलावल जरदारी अपने कद से बड़ी बातें ना किया करे और मौलाना फजलुर रहमान के खिलाफ दिए गए बयान पर इनसे अदब से माजरत करें और कहा कि पाकिस्तानी सियासतदान सियासत करें लेकिन मुखालफीन पर जाती और जिल्लत अमेज हमले ना किया करें। मरकजी जमीयत उलमा इस्लाम नजरियाती पाकिस्तान कनकोडिया कॉलेज ड्राइविंग कैंपस के स्टूडेंट के लिए रेस्क्यू 1112 की ट्रेनिंग सेशन का इनेकाद किया गया। रेस्क्यू 1112 ट्रेनिंग टीम की जानिब से कनकोडिया कॉलेज ड्राइविंग कैंपस के स्टूडेंट और स्टाफ को फर्स्ट एड, आग से बचाव और डिजास्टर के हवाले से खसूसी ट्रेनिंग फराहम की गई। कनकोडिया कॉलेज के स्टूडेंट्स को इब्तदाई तिबी इमदाद फराहम करना, खून रोकने, दिल और फेफड़ों के फाल करने के अमली तरीके बताए गए हैं। ट्रेनिंग सेशन के इख्तिताम पर कनकोडिया कॉलेज के प्रिंसिपल अजहर शेख और डायरेक्टर कामरान शौकत और स्टाफ ने रेस्क्यू टीम का शुक्रिया अदा किया और कहा कि मुस्तकबिल में भी कनकोडिया कॉलेज ड्राइविंग कैंपस को रेस्क्यू ट्रेनिंग दी जाएगी। हुकूमत पंजाब की जानिब से निगरान सूबाई वजीर सैयद असफर अली नासिर को चेयरमैन CBD लगा दिया गया है। सैयद असफर अली नासिर पंजाब के तमाम डेवलपमेंट अथॉरिटीज के चेयरमैन भी बन चुके हैं। हाल ही में सैयद असफर अली नासिर को चेयरमैन रोडा भी तैनात किया जा चुका है। सैयद असफर अली नासिर को बतौर चेयरमैन CBD तैनात करने की काबीना ने भी मंजूरी दे दी है। घरेलू गैस कनेक्शन के मुंतजिर सार्फिन के लिए अच्छी खबर। सुई नॉर्दर्न गैस कंपनी ने हाउसिंग सोसाइटी के लिए गैस कनेक्शन पर पाबंदी खत्म कर दी है। महकमे की जानिब से नवंबर 2021 में घरेलू गैस कनेक्शन पर पाबंदी लगाई गई थी। ओगरा की जानिब से RLNG टैरिफ पर गैस कनेक्शन लगाने की इजाजत देते हुए नोटिफिकेशन भी जारी कर दिया गया है। मजीद तफसीलात जान लेते हैं हमारे रिपोर्टर बासित अली से। जी बासित, बताइएगा इस हवाले से। जी बिल्कुल, गुज़श्ता साल नवंबर 2021 में हुकूमत की जानिब से बंद किए गए घरेलू गैस कनेक्शन पर पाबंदी लगाई गई थी, जो कि अरसा तकरीबन 3 साल गुजर जाने के बाद RLNG टैरिफ पर गैस कनेक्शन खोल दिए गए हैं और तमाम निजी हाउसिंग सोसाइटीज को घरेलू गैस कनेक्शन फराहम करने का ओगरा की जानिब से बाकायदा तौर पर नोटिफिकेशन भी जारी कर दिया गया है। गैस कनेक्शन के मुंतजिर सार्फिन के लिए अहम खबर है कि ओगरा की जानिब से RLNG टैरिफ पर गैस कनेक्शन लगाने की इजाजत दी गई है और हाउसिंग सोसाइटीज, प्राइवेट डेवलप्ड कॉलोनियों में RLNG टैरिफ के तहत गैस कनेक्शन लगाए जाएंगे। जिन हाउसिंग सोसाइटीज में RLNG गैस पाइपलाइंस बिछाई जा चुकी हैं, वहां घरेलू कनेक्शन लगाए जा सकेंगे और किसी भी निजी हाउसिंग सोसाइटी, प्राइवेट और पब्लिकली डेवलप्ड कॉलोनियों में सिस्टम गैस कनेक्शन नहीं लगाए जाएंगे।
और सिस्टम गैस के तहत गैस कनेक्शन पर पाबंदी बरकरार रहेगी। वफाकी हुकूमत की हिदायत पर सुई नॉर्दर्न गैस कंपनी ने नवंबर 2021 को गैस कनेक्शन पर पाबंदी आयद की थी, जो कि RLNG टैरिफ के तहत खोल दी गई है। जी बासित, बहुत शुक्रिया आपका। लाहौर हाई कोर्ट ने 2 सिविल जजेस के खिदमात सुप्रीम कोर्ट के सुपुर्द कर दी हैं। सिविल जजेस काशिफ इफ्तिखार और सुमेरा जब्बार को सुप्रीम कोर्ट में बतौर रिसर्च ऑफिसर्स तैनात कर दिया गया है। चीफ जस्टिस लाहौर हाई कोर्ट मोहम्मद अमीर भट्टी की मंजूरी के बाद नोटिफिकेशन भी जारी कर दिया गया है। आपको एक बार फिर से बताते चलें कि लाहौर हाई कोर्ट ने 2 सिविल जजेस की खदमात सुप्रीम कोर्ट के सुपुर्द कर दी हैं। सिविल जजेस काशिफ इफ्तिखार और सुमेरा जब्बार को सुप्रीम कोर्ट में बतौर रिसर्च ऑफिसर्स तैनात कर दिया गया है। चीफ जस्टिस लाहौर हाई कोर्ट मोहम्मद अमीर भट्टी की मंजूरी के बाद नोटिफिकेशन जारी कर दिया गया। कौमी क्रिकेटर शोएब मलिक की अहलिया अदाकारा सना जावेद को मुल्तान स्टेडियम में शायकीन ने ट्रोलिंग का निशाना बना डाला। पाकिस्तान क्रिकेट टीम के साबिक कप्तान शोएब मलिक से हाल ही में शादी के बंधन में बंधने वाली अदाकारा सना जावेद पीर को पाकिस्तान सुपर लीग में कराची किंग्स और मुल्तान सुल्तान्स के दरमियान मैच में अपने शोहर शोएब मलिक को सपोर्ट करने के लिए मुल्तान क्रिकेट स्टेडियम आई थी, जहां उनको एक नाखुशगवार वाकये का सामना करना पड़ा। मैच के दौरान स्टेडियम में मौजूद तमाशाइयों ने सना जावेद को देखकर सानिया मिर्जा के नारे लगाए, जिस पर सना जावेद कुछ परेशान नजर आई। ताहम उन्होंने बज़ाहिर खुद को काबू में रखा। सोशल मीडिया पर मदाहों की जानिब से शेयर की गई वीडियोस में सना जावेद को सानिया मिर्जा के नारे लगाने पर तमाशाइयों की तरफ मुतवज्जे होते हुए देखा जा सकता है। कोहिनूर न्यूज अपनी रिवायत को बरकरार रखते हुए ला रहा है इफ्तार ट्रांसमिशन एहतराम रमजान, नातवानी और किरात में खूबसूरत आवाज और नए टैलेंट को कोहिनूर न्यूज फराहम कर रहा है। बेहतरीन मौके ख्वाहिशमंद हजरात राब्ता करें। ऑडिशन का आगाज 1 मार्च से किया जाएगा। इन नंबर्स पर व्हाट्सएप कीजिए 0300447035, 0300725742। احترام رمضان 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 احترام رمضان। और इसी के साथ न्यूज स्टूडियो से फिर वक्त इतना ही। हर लम्हा बाखबर रहने के लिए देखते रहिए KN न्यूज, क्योंकि हम हैं आजाद भी और जिम्मेदार भी।